दोस्तों राम राम जी, राधे राधे। तो अभी मैं पहुंच चुका हूं ओड समाज के छात्रावास में बुधवार के एंट्री गेट पे, और यहां पे काफ़ी सारी गाड़ियां आप देख सकते हैं। ये पूरी है जो इसी कार्यक्रम में आई है। अभी कार्यक्रम शुरू हो चुका है, मैं थोड़ा लेट आया हूं। तो चलिए सीधा समय व्यर्थ ना करते हुए सीधा अंदर चलते हैं। आपको दिखाता हूँ अंदर क्या क्या हो रहा है, और भागीरथ जी की मूर्ति वो भी दिखाता हूँ। बरवाड़ा श्री ठाकुर जी और नकल जी आप आए। श्री सुपौल जी विधायक साहब के स्वागत के लिए मैं बुलाना चाहूंगा। ये देखिए, सबसे पहले आपको सीधा दर्शन कराता हूँ भागीरथ महाराज जी के। और बरवाड़ा से श्री ठाकुर जी और नकुल जी आप आए और सब आप श्री भागीरथ महाराज की तस्वीर को भेंट करके उनका मान और सम्मान बढ़ाएं। लगातार बना हुआ है। उन्होंने भी एक बार भी नहीं कहा किसी ने भी कि हमको भी यहाँ से जाने की बड़ी जल्दी है, इसलिए आप लगातार तालियां बजाएं। फिर दोबारा से आप सारे के सारे तालियां बजा करके उनका स्वागत करें। हमें सम्मानित धर्मा धर्माराम जी आप भी स्वागत के लिए मंच पर आए। धर्माराम जी और प्रेम जी आप आए, आपका भी मंच के ऊपर स्वागत है। रामलाल महासू जी, रूराराम जी आप सब आए और सरपंच साहब देवेंद्र जी का आप स्वागत और सम्मान करें। बजाते रहें और इस पांडाल को गुंजायमान रखें। आप लगातार अपना धैर्य और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते रहे तालियों के माध्यम से कि हमारे अंदर किसी भी प्रकार का जोश की कोई कमी नहीं है, चाहे कितनी गर्मी पड़ ले, चाहे कितनी भी। भगवान भागीरथी जी की जय। बोलिए संत शिरोमणि भगवान भागीरथी जी की जय। भगवान भागीरथी जी के जयंती के इस पावन पर्व पर मूर्ति अनावरण के इस कार्यक्रम के मंच पर विराजमान अलवर जिला परिषद के और हम सब के अपने प्रमुख आदरणीय बलबीर चिल्लर जी, रामगढ़ के लोकप्रिय विधायक आदरणीय सुखवंत सिंह जी, गुजरात के योग बोर्ड के चेयरमैन आदरणीय शीशपाल जी, आदरणीय जय आहूजा जी, आदरणीय कश्मीर जी, आदरणीय हमारी बहन जो दिल्ली से पधारी है आदरणीय सुषमा जी, आदरणीय सुरेश खामरा जी, आदरणीय निर्मल सूरा जी, भगवान शिव के परिवार की स्थापना की है, वही भागीरथी भगवान की प्रतिमा का अनावरण किया है, उसके लिए भी आप सबको मेरी ओर से हार्दिक बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगा। इस पावन पर्व पर एक अपील और एक आग्रह आप सबसे करना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारी बेटियां बालिकाएं मेरे सामने बैठी हुई है और मेरा ये मानना है कि जो समाज पढ़ाई के रूप में, शिक्षा के रूप में आगे बढ़ा है, वो समाज अन्य समाजों में अपना स्थान बनाने में सफल हुआ है। और मेरा ये मानना है कि आप जब चाहे 10वीं का रिजल्ट आता हो, चाहे 12वीं का रिजल्ट आता हो, चाहे BA का रिजल्ट आता हो, जिस प्रकार से मेरिट में हमारी बेटियां अग्रणी स्थान बना रही है, तो मेरा आप सबके श्री चरणों में आग्रह है कि हमको भी आगे बढ़कर के अपने समाज की बेटियों को पढ़ाना चाहिए। और आने वाले समय में हमारी एक निबंधी ये रहती है कि बेटी हमारे घर में सिलाई का काम सीखे, खाना बनाने का काम सीखे, लेकिन मेरा ये मानना है कि जो बेटियां हैं वो चाहे और अपने घर को तो संवारती है, लेकिन शादी होने के बाद दूसरे घर को संवारने का काम यदि कोई करती है तो हमारी अपनी बेटियां करती हैं। तो इस मंच के माध्यम से मेरी माताएं बहनें बैठी हैं, मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, हम बेटों को तो पढ़ाते हैं, लेकिन इतिहास उठा के देख लो और वर्तमान में जो मेरिट आ रही है उसमें बेटियां जिस प्रकार से अग्रणी स्थान बना रही है, आप सबके श्री चरणों को इस पावन पर्व पर एक ही आग्रह करना चाहूंगा कि हमको भी आगे बढ़ करके अपनी बेटियों को पढ़ाना चाहिए, जिससे आने वाले समय में भारत माँ की सेवा करने में अपनी बेटियां अपनी अग्रणी भूमिका निभाएं। विपरीत से विपरीत परिस्थिति में यदि कोई समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा रहा है तो वो मेरा अपना वोट समाज खड़ा रहा है। और जिस हक हकूक की बात आप लोग करते हैं
निश्चित रूप से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा, हमारे सांसद आदरणीय भूपेंद्र यादव जी से आग्रह करूंगा कि जिस बोर्ड की मांग आपकी लंबे समय से चली आ रही है, हम मंच पर बैठे हुए सभी आपके जो नेतागण बैठे हैं पुरजोर तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे और आने वाले समय में एक बोर्ड का गठन करके आपको राजनीति में एक अच्छा स्थान मिले उसका प्रयास करेंगे। आपके बीच में हमारे अपने सांसद और कैबिनेट मंत्री आदरणीय भूपेंद्र जी भाई साहब को भी आना था, लेकिन रामगढ़ में जनसुनवाई के दौरान दिल्ली से फोन आया और एक अत्यंत आवश्यक कार्य से दिल्ली के शीर्ष नेतृत्व ने उनको बुलाया है। मुझे पूरा विश्वास है जिस बखूबी से आपने अपने वोट की ताकत के बल पर आदरणीय भूपेंद्र यादव जी ने विश्वास जताया, उनको जिताया है, आने वाले समय में समाज के साथ कंधे से कंधा लगाकर आपके हर सुख दुख में भागीदारी निभाने का काम आपका अपना लाडला भूपेंद्र यादव जी करेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। कि वो 2 शब्द कहें और आशीर्वचन दें। आज भगवान भागीरथ जी के मूर्ति ग्रहण के प्रोग्राम के मुख्य अतिथि आदिलादी राष्ट्र सरकार में बने पर्यावरण मंत्री भाई संजय शर्मा जी, भाई शीशपाल जी जो गुजरात से आए हैं, चेयरमैन साहब सुखवंत जी, भाई रामगढ़ से आहूजा साहब, हमारे सूरज जी अध्यक्ष जी, सभी समाज के समिति के अध्यक्ष, पीटीआई जी जो मंच संचालन कर रही हमारी बहन, सामने बैठे बुजुर्ग नौजवान साथियों, बाकी मंत्री जी ने बता दिया था, भूपेंद्र जी ने आपको अवगत करा दिया, जो आपकी मांग थी वो सारी मांगे पूरी हो रही हैं। दिल्ली जरूरी काम होने की वजह से सम्मानीय भूपेंद्र जी दिल्ली चलेंगे, शाम को आएंगे, आपकी मांगे मन से हो गई, हम भी आए हैं, संजय जी को तो बता ही रहे और भूपेंद्र जी से भी हम छोटी मोटी मांग जो आपकी रहेगी उसमें सहयोग करेंगे। धन्यवाद, जय भारत, राम राम साहब। धन्यवाद जिला प्रमुख जी। उद्बोधन की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अब मैं निवेदन करूंगी रामगढ़ विधायक श्री सुखवंत जी से कि वो आए और अपने 2 शब्द यहाँ रखें। बोलो भागीरथ महाराज की जय। युवा बोर्ड के चेयरमैन सम्मानित शीशपाल जी, हमारे जिले के कप्तान बलबीर छिल्लर जी, हमारे जय आहूजा जी, चंटू सरपंच जी, सुरेश खामरा जी, निर्मल सूरा जी, प्रेम जी, पाली से पधारे हुए हमारे समाज के अग्रज बहन सुषमा पवार जी, क्योंकि उनके माध्यम से ही हम सब आज हमें जल उपलब्ध हो रहा है, माता गंगा का अवतरण यहाँ पर हुआ, तो इसके लिए भागीरथ महाराज जी का इस पूरे पुण्य भूमि पर उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहे, ऐसी मैं आप सबसे कामना करता हूँ। और मैं समाज की वजह से आज आपके बीच में यहाँ हूँ। इस दायित्व जो मुझे मिला है वो सारे समाज के आशीर्वाद से मिला है, तो उसके लिए मैं पूरे समाज को नमन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ पूरे समाज को। जैसा कि हमारे माननीय मंत्री महोदय ने भी कहा कि विपरीत परिस्थितियों में भी ये समाज हमारे साथ रहा, हमें आशीर्वाद देता रहा। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपकी जो भी अभी मांग पत्र हुआ, मेरा जो सहयोग रहेगा, मंत्री महोदय हमारे राज्य सरकार के, मंत्री महोदय हमारे केंद्र सरकार के, उनके सानिध्य में हम पूरे जोर से आपकी समस्याओं को, आपके मांग को, जो भी चाहे वो योग बोर्ड की हो, चाहे वो SC में शामिल करने की हो, हम पुरजोर तरीके से विधानसभा में इसके लिए आपकी पैरवी करेंगे। और यहाँ पे जो समस्याएं हैं, चाहे वो गोविंदगढ़ की धर्मशाला की हो, रामगढ़ की अपनी धर्म